एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैशन और फन। आपको एक और सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक आर्ट एग्जीबिशन में। बहुत ही अनोखा आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें फोटोग्राफी को एग्जिबिट किया गया है डिफरेंट आर्टिस्ट ने, और इसको क्यूरेट कर रहे हैं आसिम अख्तर। तो आपने रहना है मेरे साथ एक अनोखी आंख से आर्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा बिलाल के साथ, जो कि वन ऑफ द फोटोग्राफर्स हैं जिनकी आज एग्जीबिशन में हम आए हुए हैं। आयशा, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कहूँगी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगी कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट योर वर्क टुडे यू आर एग्जिबिटिंग। जी, मेरा काम बेसिकली हमेशा पाकिस्तानी लोगों की आइडेंटिटी पे और पॉजिटिव आइडेंटिटी बिल्डिंग पे होता है। और अभी जो काम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है दैट्स अबाउट पाकिस्तान, लाहौर की जो एक पीढ़ियाँ हैं जो वहाँ पे अंदरून लाहौर में अभी तक कायम दायम हैं और अपने रीत रिवाज को लेकर चल रही हैं और वहाँ खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी अबाउट देयर हेरिटेज एंड देयर कल्चर। उनके ऊपर भी काम है और मैंने उनको एक उनकी डिग्निफाइड मैनर में उनके वर्क स्पेसेस पे दिखाया है। और आई होप कि सबको ये लाहौर का जो कलरफुलनेस है वो नज़र आएगी मेरे काम में। एज अ फीमेल फोटोग्राफर मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है इसका आर्ट में, और किस तरह से देखती हैं आप? इसके लिए जी थोड़ा सा पागल होना पड़ता है जब आप डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़ी या आर्ट फोटोग्राफी में जाते हैं, जो कि इतनी कमर्शियल नहीं है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इट टेक्स योर पैशन बेसिकली। और येस, अबाउट फीमेल्स मेरे ख्याल में है स्कोप, जितना मेल्स के लिए है उतना ही फीमेल्स के लिए भी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपने क्या ऑब्जर्व किया? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त शो है। और जब भी आसिम ये कोई भी शो क्यूरेट करते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर वहाँ पे आऊँ, क्योंकि इनमें जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि ये बहुत ही डाइवर्स किस्म के काम को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें कोई ना कोई लिंक भी ऐसा निकाल लेते हैं जो कनेक्ट करता है। और पाकिस्तान के हिसाब से या जिस तरह एक हमारा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से ये बड़ी डाइवर्स एग्जीबिशन है और वंडरफुल मतलब गैलेक्सी ऑफ फोटोग्राफर्स हैं इसके अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि PNCA ने इस तरह का शो जो है वो लगाया है। एज एन आर्ट एजुकेशनिस्ट अगर मैं पूछूं कि हमारा पाकिस्तान का जो आर्ट है इस वक्त जो यूथ पार्टिसिपेट कर रही है, और अब काफ़ी लोग इस एज अ प्रोफेशन अब इसको देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि क्या प्रोफेशनली यूथ इसमें एक्सेल कर सकती है? हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल है अब हमारी सोसाइटी को भी और हमें भी एक नए सिरे से सोचना चाहिए इस बात को कि हम जो ये गैप्स हैं इसको कैसे फिल करेंगे, क्योंकि सोसाइटी तो ओवरऑल ग्रो करती है ना, सिर्फ साइंस में ग्रो करने से तो ग्रोथ नहीं होगी। नीड टू एक्सेल इन आर्ट्स ऑल्सो, और बाकी भी जो सारे फील्ड्स हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी है या कल्चरल स्टडीज़ हैं, इसके अंदर अब स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं और मेरा ख्याल है और ज़्यादा अवेयरनेस आनी चाहिए और इस तरह के काम से ये अवेयरनेस आएगी। और अब मैं मौजूद हूँ आसिम अख्तर के साथ, जो कि आर्ट लवर्स के लिए बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह से 20 साल का तजुर्बा है, आर्ट क्रिटिक हैं, आर्ट एजुकेशनिस्ट है, इसके साथ साथ आर्ट क्यूरेटर भी हैं। और आज का ये खूबसूरत शो आसिम अख्तर के हाथों से ही सजाया गया है। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग अप दिस ब्यूटीफुल शो फॉर अस। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट टुडे? Okay, I decided to call the show Fly on the Wall. Fly on the Wall is a term that you use mainly in filmmaking and video making, where the camera plays the role of a fly on the wall, like it's sitting on the wall, watching you in action, observing life around it without being noticed. To my mind and to my eye, even the photographer is a fly on the wall, because he's keenly observing the life around him. He's making himself in a way invisible. और आखिर में मैं एज अ आर्ट क्रिटिक आपकी राय जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान में आर्ट से रिलेटेड काम हो रहा है, या जो यूथ आर्ट से रिलेटेड इस फील्ड में आना चाहती है या ग्रो करना चाहती है, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? मेरा ये ख्याल है कि आर्ट एजुकेशन
FA या BA लेवल के बजाय प्राइमरी लेवल से शुरू होनी चाहिए। और ये कि जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, चाहे वो प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, उनमें आर्ट एजुकेशन पे तवज्जो दी जानी चाहिए और आर्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आर्ट भी साइंस की तरह एक प्रोफेशन के तौर पे अपनाया जा सकता है और ये कि द आर्टिस्ट्स कैन डू इवन फाइनेंशियली वेरी वेल इफ दे बिकम प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स। आई होप कि आज का ये आर्ट एग्जीबिशन आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा और अभी बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आर्ट को एज अ प्रोफेशन सीरियसली लें और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाएं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।